नमस्कार दोस्तों इंटरनेट आज हम सभी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है और आखिर इसकी खोज कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की और कब की? ये तो आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेट होता क्या है और बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट की। तो दोस्तों जब हम बहुत सारे नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं तब बनता है इंटरनेट। पर क्या आप यह जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है? तो दोस्तों नेटवर्क को जानने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों जब आप कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स को आपस में इस तरह से कुछ अटैच कर देते हैं जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पाए और एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाए, यहाँ पर सारे कंप्यूटर और लैपटॉप्स आपस में कनेक्टेड हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल ट्रांसफ़र करे तो यहाँ पर पॉसिबल है। दोस्तों ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए होता है जिसे हम लैन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं और उनको आप जब कनेक्ट कर देते हैं तब एक वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं उनको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा करने से एक डिवाइस जो किसी एक नेटवर्क में है, वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में है, वो किसी दूसरे डिवाइस में जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में है और किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर है, तो इंटरनेट आपस में दोनों को कनेक्ट कर देता है और उसके बाद ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है जो कि बहुत सारे नेटवर्क का इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे इंटरनेट को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री में और जानेंगे कि इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ। शायद आपको ये पता होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर जिसको हम ENIAC बोलते हैं वो 14 फरवरी 1946 को लॉन्च हुआ था। उसकी इमेज आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके आने के बाद कई सारे कंप्यूटर आए लेकिन अभी तक कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाया था। सारे कंप्यूटर इंडिविजुअली रूप से काम कर रहे थे। यदि हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजना पड़ता था तब हमें मैन्युअली एक कंप्यूटर से डाटा निकालकर दूसरे कंप्यूटर में देना पड़ता था। पर यह प्रॉब्लम तब जाकर बड़ी हो जाती थी जब दो कंप्यूटर एक दूसरे से कई हंड्रेड्स किलोमीटर दूर होते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960 के आसपास US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपने अंदर एक एजेंसी को बोला कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाएं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेज पाएं। पर सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि उसके अंदर कई सारे रिसर्चर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर दूर तक US में स्थित थी। अब यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चर्स कुछ रिसर्च करते थे और वही काम दूसरे यूनिवर्सिटी में चल रहा होता था तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर फाइंड हो जाता था। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाहता था कि वो रिसर्च काम अब बंद हो जाए, क्योंकि एक ही काम को दोनों जगह करके क्या फ़ायदा, और कुछ नया काम स्टार्ट किया जाए। ऐसा करने से जो फंड जो कि रिसर्च में काम दे रहा था वो सेव होता और उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती और प्रयास के दोहराव डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से भी वो लोग बच जाते। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाहता था कि वो कुछ ऐसा रास्ता खोजे जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सके और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजा जा सके। ARPANET
1969 में अर्पा ने, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी थी, उसने 4 कंप्यूटर्स जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में थी उनको आपस में कनेक्ट कर लिया। मैं आपको बता दूं कि वो चारों यूनिवर्सिटी के नाम कुछ इस तरह थे: SRI स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, UC सांता बारबेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। दोस्तों, इन 4 कंप्यूटर्स को अर्पा ने कनेक्ट कर लिया। उसने चारों कंप्यूटर्स को वायरिंग के थ्रू जोड़ दिया और उसने उसको नाम दिया अर्पा नेट, जो 1969 में आया था। अब एक कंप्यूटर में कुछ रिसर्च होती थी तो उसको आसानी से भेजा जा सकता था और पता किया जा सकता था कि एक यूनिवर्सिटी में क्या रिसर्च हुई है। और दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक थी, पर अब कंप्यूटर में कुछ रिसर्च होती थी तो एक दूसरे को आसानी से भेजा जा सकता था। इन दोनों के बीच वायर डालकर अर्पा ने इसे कनेक्ट किया और अब इस नेटवर्क का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर अभी तक इसको इंटरनेट नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि अभी हमने पीछे जाना कि इंटरनेट 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक नेटवर्क था जिसको अर्पा नेट बोलते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। 1972 बर्थ ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर अर्पा नेट को कौन बनाया। दोस्तों, इसको बनाने वाले 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। एक का नाम था विंडसर्फ और दूसरा थे बॉब कांट। इन दोनों को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाए तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों, ये दोनों ही अर्पा नेट बनाने वाली टीम का पार्ट थे और अब ये न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका इन्होंने नाम रखा था इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने 2 अलग अलग नेटवर्क को कैसे कनेक्ट किया जा सके इस पर खोज कर रहे थे। इसका मानना था कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इन्होंने इसके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस इवॉल्व की जिसका इन्होंने नाम दिया गेटवे। दोस्तों, गेटवे 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने में सक्षम था और इसमें इन्होंने प्रोटोकॉल बनाया जिस प्रोटोकॉल का नाम इन्होंने TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम दिया। इस प्रोटोकॉल से 2 अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जा सका और इस तरह से जन्म हुआ इंटरनेट का। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।